परोपकार का फल। यह उस समय की बात है जब रोम में जॉर्ज तुती नाम का एक शासक रहा करता था। वह बहुत ही अत्याचारी था। अगर उसके किसी भी गुलाम से कोई गलती हो जाती तो वह उसे कोड़ों से पिटवाता था। ऐसे जीवन से गुलाम बहुत दुखी थे। उन्हीं गुलामों में से एक एड्रसन नाम का गुलाम था। एक दिन उससे कोई गलती हो गई जिसकी सज़ा उसे 50 कोड़ों के रूप में दी गई। उसने सोचा कि गुलामी का जीवन जीने से तो मृत्यु ही अच्छी है। ऐसा सोच वह मौका देखकर एक दिन वहाँ से भाग गया। भागते भागते एड्रसन जंगल में पहुँच गया। वह बहुत थक गया था, अतः एक साफ जगह देखकर वह सो गया। शेर की भयंकर दहाड़ की आवाज़ सुनकर वह जब जगा तो उसे अपने ठीक सामने एक शेर खड़ा दिखाई दिया, जो बार बार अपने दाएं पंजे को चाट रहा था। उसके पंजे से खून बह रहा था। एड्रसन ने ध्यान से देखा तो उसे शेर के पंजे में एक लंबा कांटा दिखाई दिया। वह हिम्मत करके शेर के पास गया और उसके पंजे में से कांटा निकाल दिया। कांटा निकालने के बाद शेर को आराम मिला। शेर ने एड्रसन का हाथ चाटकर उसको धन्यवाद दिया और फिर वह अपनी गुलामी की ओर चला गया। एड्रसन जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा, परंतु एक दिन रोम के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने एड्रसन को बंदी बना लिया और राजा जॉर्ज तुती के सामने पेश किया गया। राजा ने एड्रसन को भूखे शेर के सामने फेंकने की आज्ञा दी। अगले दिन शहर के बीचों बीच सारे नगरवासी एकत्र हुए। राजा मंच पर सिंहासन के ऊपर बैठा था। चारों ओर बाड़ लगाकर शेर के पिंजड़े को बाड़े में लाया गया। एड्रसन को भी बाड़े में खड़ा किया गया। शेर के पिंजड़े को खोल दिया गया। भूखा शेर दहाड़ते हुए पिंजड़े से बाहर निकलकर एड्रसन पर झपटा। एड्रसन ने डर कर आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक शेर रुक गया और एड्रसन को ध्यान से देखकर उसके हाथ को चाटने लगा। एड्रसन हैरान परेशान सा आंखें खोलकर देखता है, अरे यह तो जंगल वाला शेर है जिसके पंजे से मैंने कांटा निकाला था। यह सब देखकर रोम का राजा और जनता बहुत हैरान हुए। राजा ने एड्रसन को बुलाकर इसकी वजह पूछी। एड्रसन राजा को सारी कहानी सुनाता है। वह सुनकर राजा सोचता है कि एड्रसन की दया भावना ने एक हिंसक जानवर को भी अपने वश में कर लिया, इसलिए वह एड्रसन और शेर दोनों को मुक्त करने का आदेश देता है। किसी ने ठीक ही कहा है, दया मनुष्य का सच्चा आभूषण है।